सिंह साहब अभी कह रहे थे कि मंडल कमीशन पर बातें नहीं होती बल्कि लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाई होने से पहले इनके एक सपोर्टर को हम बुलाते हैं। आइए सर। आपको क्या पकड़ लिया? आपसे कुछ सवाल पूछूं उससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। वीपी सिंह जी, आज से 12 साल पहले जब आपने ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तो जब उसका विरोध हो रहा था हर जगह, तो आपकी सरकार ने छात्रों को डंडे से, गोली से, हर तरह से दबाने की कोशिश की। मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा था। मैं भी उसके विरोध में 8 दिन तक अपने कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल में बैठा रहा अपने साथियों के साथ। लेकिन उन 8 दिनों में किसी ने, सरकार ने हमें नहीं पूछा, किसी प्रशासन ने हमें नहीं पूछा, हम मर रहे थे। तो जब 8 दिनों तक हम जी कहीं मरते रहे, तो फिर हमने सोचा कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिससे कि आम लोग भी हमारे बीच में जुड़े हमारे आंदोलन से। तो मैंने फिर आपकी इस रिपोर्ट के विरोध में आत्मदाह किया था। आज जब आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आपको इस देश के लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उन बच्चों के माता पिता से इस प्रोग्राम के जरिए माफ़ी मांगें जिन्होंने अपनी जान दी थी, क्योंकि शायद आपके माफ़ी मांगने से उनके माँ बाप का दर्द कुछ हद तक कम हो जाए। ये राजीव गोस्वामी जिन्होंने सेल्फ एमोल्यूशन का जी, कुछ लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ करते नहीं। जी, बच्चों के आत्मदगा का सवाल है, वो सभी दुखी हैं। क्योंकि मैंने स्वयं इस चीज़ को, जब आकस्मिक डेथ हो जाती है फैमिली का, उसको झेला है। अपने भाई और भतीजे के चिता को एक साथ जलते हुए देखा और वो सदमा आज तक दिल से नहीं गया। तो उसको मुझे पूरा एहसास है कि परिवार को क्या होता है। और उसी समय मैं टीवी पे गया था, पार्लियामेंट में ही कहा था कि बच्चों, अगर तुमको मुझसे लड़ना है तो जिंदा तो रहो। सही बात। अपनी जान क्यों लेते हो? अपील की थी। लेकिन ये कुछ अखबारों के उत्तेजना पूर्वक जो खबर दी गई, जाने उससे गई। और गोली का हमने तो ये दिल्ली पुलिस को यहाँ तक कहा था कि गोली तक नहीं छुकी थी। एक जगह फायरिंग हुई थी, जब हम कहे थे कि तुम्हारी जान पे आ जाए पुलिस के, तब फायरिंग करना। नहीं तो मतलब वो आत्मदाह कुछ हुए, कुछ तो जेन्युइन है, कुछ नहीं हुए, क्योंकि इंडिया टुडे ने इस पर पूरी रिपोर्ट लगाई। खैर, उस मामले को आप यूँ देखें जी। हमारे पास पिछड़े वर्ग के बच्चे आए थे और कहिए तो हम लोग जवाब दें। हमने कहा नहीं, जब तक हम हैं तो क्यों जवाब दोगे? सही बात। तो उन्होंने जो कहा कि साहब हम लोग नौजवान नहीं हैं क्या? क्या सब अखबार लिखता है ऑल यूथ अगेंस्ट वीपी, हम क्या है? 80% यूथ हम। ऑल यूथ कहाँ से है? मतलब उन्होंने कहा सवाल ये हमारी गिनती नहीं, और सवाल ये नहीं है कि मतलब आपने संविधान के तहत दिया हमको आपने संविधान के तहत दिया तो आत्मदाह करते हैं, तो हम इस धरती के बच्चे नहीं हैं क्या? सही बात। सवाल ये है कि 30% और 27% आरक्षण का सवाल नहीं, समाज के अंदर 1% भी उनके दिल में हमारी जगह है कि नहीं? ये अगर ज्वालामुखी पल रहा है 80% नौजवानों के, तो एक दिन विस्फोट होगा, उसको संभाल नहीं हो पाएगी। और ये हजारों साल से जिनको आप सजा दी है, उनको तो न्याय देना होगा। जन्म के आधार पर सजा दी है, तो जन्म के आधार पर उनको उसका न्याय भी मिलेगा। और अब तो बात यह है, सुप्रीम कोर्ट एक तो निष्पक्ष होता, उसने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जैसे कोई जनता दल का टिकट चाहिए था और वो उच्च वर्ग के अपर कास्ट के जजेस थे उसमें, और भी थे। और अब सब पार्टी ने भी मान लिया। जो प्रधानमंत्री जाता है सामाजिक न्याय की बात करता है लाल किले में, और अब किसको कहें, अटल जी भी मोड़ मुड़ा लिए हैं
यही मंत्र ले लिए हैं। अब सब ने स्वीकार कर लिया है इस बात को, तो अब कोई बहस उसमें नहीं रह गई। और पत्रकारों ने जिस तरह किया, अगर उसका 10% भी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने दिया, 10% भी लगते वो अखबार लिखते, तो इन बच्चों की जान नहीं जाती। उस समय में तो हमारी मिनिस्ट्री थी जी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैं एक बार बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, सबसे बड़ा कमी है नेताओं के नियत का। लेकिन इस देश में एक नेता है जिसका नाम बीपी सिंह है, जिसके पास में नेतृत्व की भी क्षमता है, नीति भी है और नियत भी साफ है। और जब कोई आदमी नियत से काम करेगा तो कंट्रोवर्सी तो होगी। इस देश में राम को किसी ने माफ़ नहीं किया, कृष्ण को किसी ने माफ़ नहीं किया, बुद्ध किसी को माफ़ नहीं किया है। मरने के बाद जी, आदमी नाम लेता है। इस देश में कितने प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन हजारों साल के बाद कुछ एक प्रधानमंत्री होंगे जिनका नाम लोग लेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं एक चीज़ पर्सनल संबंध में कहना चाहता हूँ कि आपने अपने इसका नाम रखा है जीना इसी का नाम है। सही बात। तो मैं एक प्रश्न भी उसमें पूछिए कि जीना किसका नाम है? जीना किसके लिए? जी, जीना अपने लिए कि जीना दूसरों के लिए? सही बात। आप बताइए। और यदि जीना दूसरों के लिए है तो उसी का नाम बीपी सिंह है। अरे वाह। एक हमारे आजकल बहुत ही इस प्रोग्राम में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, काफी फेवरेट हो गए हैं, जरा वो कुछ कहना चाहते हैं, देखिए। माननीय बीपी सिंह जी सामाजिक न्याय के पहरुआ के रूप में जो मंडल कमीशन की अनुशंसा को डस्टबिन में लोगों ने भेजा था, उसको आपने लागू किया, तो आपको देश भर के दबे कुचले पिछड़े लोग एक राजा के रूप में नहीं, एक मसीहा के रूप में आपको देखना शुरू किया। और धर्मनिरपेक्षता के नींव को जो आप मजबूत करने का काम किया। अब आडवाणी जी को जब हम गिरफ्तार कर रहे थे, आपको याद होगा, तो हमने आपसे राय लिया था, पूछा था कि हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं बिहार में। तो आपसे फिर अंतिम समय में बात हुई और आपने कहा निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए। तो बिरले ही आपके तरह कोई आदमी मिलता है देश की राजनीति में जिसको मालूम है कि आडवाणी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो यहाँ की गद्दी तो समाप्त होने वाली है। तो आपने कोई परवाह नहीं किया।